ये हमारा सबक नंबर 5 और इस सबक नंबर 5 में हम आज फिर से 4 हरूफ के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारे साथ बने हुए हैं पहले वीडियो से तालिबे इल्म आतिफ़ खान और मैं मजीद खान। आज हम सबक नंबर 5 में सबसे पहले जिस हरूफ के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं वो है दाल। कौन सा हरूफ है? दाल। और दाल को बनाने का तरीका आपको जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है, आपको इस तरीके से इसको बनाना है और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दाल। दाल। और अगर इसी पर हम इसको लगा देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इससे हम टे भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं इससे? टे। टे। ऐसे ही अगर आप दाल पर इसको लगा दोगे तो ये बन जाएगा डाल। क्या बन जाएगा? दाल। ये बन जाएगा डाल। जैसे डा से बनने वाले जितने भी अल्फाज होंगे वो अपन इसी से बनाएंगे। जैसे कि डॉक्टर है या डाकिया है, वो हम इसी से बनाएंगे इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं जाल। क्या बोलते हैं इसको? जाल। जाल। ठीक है, इनकी जो सूरत है देखने की वो एक जैसी ही है, बस इसमें आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो दाल है। यहाँ पर हम इस तरह का एक निशान कह सकते हैं इसको आप बना रहे हो तो ये डाल बन जाएगा, और अगर आप एक नुक्ता लगाओगे तो वो जाल बन जाएगा। और चौथा हरूफ है हमारा वाव। वाव। ठीक है, यहाँ पर वाव और वाव से अगर हम देखें तो क्या बनता है? वाव से बनेगा वा। और जाल से बनेगा क्या? जा। जा। जा यानी कि इस तरह से। ठीक, और डाल से क्या बनेगा? डा। डाल से बनेगा डा। डा। और दाल से क्या बनेगा? दा। दाल से बनेगा आपका दा। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो दा से दांत। दांत, और दा से दरवाजा। दरवाज़ा, डाल से डॉक्टर। डॉक्टर, और डाल से डाकिया। डाकिया, जाल से यह ज़ख़ीरा। जखीरा। क्या है ये? जखीरा। ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा मतलब होता है कई ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में जब कोई चीज़ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा कहते हैं उसको। ठीक है, ये है वाव। तो वाव से है वर्दी। वर्दी। वर्दी क्या है? जैसे वर्दी। कि स्कूल के लिए हम जो ड्रेस पहनते हैं यूजली यूनिफॉर्म कहते हैं, है ना? उसको उर्दू में क्या कहा जाता है? वर्दी कहा जाता है। यहाँ पर वाव से है वर्क। वर्क। वर्क मतलब होता है पेज या पृष्ठ। ये पेज होता है, इंग्लिश में पेज बोलते हैं, हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। उसी को उर्दू में कहा जाता है क्या? वर्क कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। दाल अलिफ दाल दाद। दाल अलिफ दाल दाद। दाद अलिफ दाल अलिफ दाल अलिफ दादा। दाल अलिफ दाल अलिफ दादा। दाल अलिफ दाल ये दादी। दाल अलिफ दाल ये दादी। दाल अलिफ नून दान। दाल अलिफ नून दान। दाल अलिफ टे डांट। दाल अलिफ टे डांट। जाल अलिफ ते जात। जाल अलिफ ते जात। यह है आपका अलिफ, और ये बना हुआ है क्या? वाव। अब वाव पे क्या लगा हुआ है? ये उल्टा पेश। उल्टा पेश लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मानेंगे कि यहाँ पर ये जो है बड़े ऊ की मात्रा बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ी। बड़े ऊ की मात्रा। हिंदी में हम ऐसे लगाते हैं बड़े ऊ की मात्रा, वही है ये। तो अलिफ वाव पेश ऊ और नून ऊन। अलिफ वाव पेश ऊन। अलिफ वाव नून पेश ऊन। अलिफ वाव नून पेश ऊन। अलिफ वाव पेश ऊ और दाल अलिफ दा ऊदा। अलिफ वाव पेश ऊ दाल अलिफ दा ऊदा। जीम वाव पेश जू और नून जून। जीम वाव पेश जून। जीम वाव नून। जीम वाव पेश पहले पूरा पढ़ लो, जू फिर नून अलग पढ़ लो तो हो गया जून। जीम वाव पेश जून जून। ठीक है, जीम वाव पेश जू और ते अलिफ ता जूता। जीम वाव पेश जू ते अलिफ ता जूता। डाल वाव पेश डू और बे नून अलिफ बना डूबना। डाल वाव पेश डू बे अलिफ बे नून अलिफ बे नून अलिफ डूबना। डूबना। अलिफ अलिफ पेश टे ऊट। अलिफ पे अलिफ वाव अल अलिफ वाव टे ओट भी पढ़ सकते हैं इसको अपन। क्या पढ़ सकते हैं? ओट। ओट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्होंने पेश नहीं लगाया है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये ओ की मात्रा बना रहा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे हम ओट। अलिफ वाव पेश ओट। पेश पेश नहीं है, अलिफ अलिफ वाव वाव टे टे ओट। ओट। चे वाव, ठीक है, चे वाव और टे, तो ये हो गया चोट। के वाव टे चोट। दाल वाव दो, दाल वाव दो। जे वाव जो। जे वाव जो। अब देखो यहाँ पे ना समझने वाली चीज़ क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर वाव के साथ में पेश भी लगा हुआ है तो बन जाएगी बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? बड़े ऊ। बड़े ऊ की। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? ऊन। ऊन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये उल्टा पेश नहीं है, तो इसको हम ओ की मात्रा कंसीडर करेंगे। क्या मानेंगे इसको? ओ की मात्रा। तो अलिफ अलिफ वाव वाव और टे ओट। ओट। ठीक है, ऐसे ही चे वाव टे चोट। चे वाव टे चोट। दाल वाव दो, दाल वाव दो। जीम वाव जो। जीम वाव जो। ठीक है, वाव अलिफ दाल ये वादी। वाव अलिफ दाल ये वादी। ये अलिफ या और दाल याद। ये अलिफ याद। ये अलिफ दाल याद। ये अलिफ दाल याद। ये आपका दाल, और ये क्या बना हुआ है? ये और ये क्या है? वाव। वाव। इसको पढ़ेंगे क्या हम? दी द्यो। देव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? देव। देव। इसको क्या पढ़ेंगे? दाल ये वाव देव द्यू। अब इसको देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा ना ये। देखो इसको अपन क्या पढ़ सकते हैं? ये दाल है, हाँ। ठीक है, और ये आपने पीछे पढ़ा था, इसको आप जो है ना, जब ये अकेला एक की मात्रा कंसीडर करते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? एक की मात्रा। और ये बना हुआ है वाव, तो इसको पढ़ा जाएगा क्या? देव। देव। क्या पढ़ा जाएगा? देव। देव। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये पढ़ा जाएगा देवी। देवी। क्या पढ़ा जाएगा? देवी। देवी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे क्या दिया हुआ है? अलिफ वाव पेश ऊ। अलिफ वापिस ऊ। दाल अलिफ दा ऊदा। अलिफ वापिस ऊ। दाल अलिफ दा ऊदा। अलिफ वाव ऊ। अलिफ वाव ऊ। नून ऊन। अलिफ वाव ऊ नून ठीक है, ऊन। दाल अलिफ दादा। दाल अलिफ दादा। पे अलिफ पा। पे अलिफ पा। नून ये नी पानी। पे अलिफ पा नून ये नी पानी। दाल ये दे। दाल ये दे। दाल पे दाल वाव दो। दे। दाल ये दे। दाल वाव दो। दे दो। दे दो। दादा दादा। पानी पानी। दे दे दो। दो। नून अलिफ ना। नून अलिफ ना। नून ये नी नानी। नून अलिफ ना नून ये नी नानी। नानी, ये भी देखो पानी लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? पानी। नानी पानी। ये क्या लिखा है? दाल ये दे दे। दे। दाल ये दे, नून अलिफ ना देना। देना। नानी पानी देना। नानी पानी देना। मश्क। मश्क मतलब प्रैक्टिस। इन हुरूफ को लिखवाइए। तो ये क्या था? दाल। दाल। ये दाल। डाल। ये जाल। जाल। और ये वाव। वाव। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। लफ्ज़ पढ़ें। वाव अलिफ दाल ये वादी। अलिफ अलिफ वाव ओ। अलिफ वाव ओ टे टे ओट। अलिफ वाव ओ नून ओन। ओन। ठीक है, ते ते अलिफ ते दा। नहीं, ते नहीं, क्या है? ये अलिफ या और दाल याद। ये अलिफ या दाल याद। नीचे नीचे दी दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाइए। लिखवाइए। ये क्या है? दवाई। दवाई। दवाई का क्या बन जाएगा? दाल। दाल। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या बन जाएगा? क्या हो सकता है ये? बॉक्स। बॉक्स। हाँ हाँ। या इसको कह सकते हैं डिब्बा। डब्बा। तो डब्बा किससे बनता है? दाल से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दाल जाएगा। ठीक है, डब्बा या डिब्बा कहते हैं ना, वो है ये। ठीक है, ये क्या है? वर्दी। वर्दी। क्या आ जाएगा? वाह। वाव। वाव। यहाँ पर आ जाएगा वाव।
और ये क्या है? इंक, इंक। लेकिन इंक तो है ही है, इसको बोलते हैं दवात। दवात, क्या कहते हैं हिंदी में? दवात, दवात। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? दा, दाल। दाल। हुरूफ का खेल, हुरूफ का खेल, मिसाल के मुताबिक मिसाल के मुताबिक लफ्ज लफ्ज बनवाइए बनवाइए और लिखवाइए। और लिखवाइए। तो अब आपको यहाँ पे लफ्ज बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ से, ठीक है, क्या बन सकता है यहाँ से? दाल, वाव, यहाँ पे दाल ले लो, यहाँ पर आ जाएगा दाल, दाल। ठीक है। तो दो, दे दो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? दे दो, दे दो। तो यहाँ पर क्या जाएगा? दाल। और ये आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? दे दो। दे दो, ये हो जाएगा क्या? वादी। वादी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो, दाल लगा दो, क्या? दान। दान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीन, दीन या देन। यहाँ हो जाएगा दादा। दादा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद। याद, ठीक है। क्या हो जाएगा? देना। देना। और वाद, दवात नहीं है, ये क्या है? वाद। वादी लिखा हुआ है वैसे तो पूरा, हाँ, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे के सारे जो अल्फाज जो इससे बन रहे हैं या जो लफ्ज़ बन रहे हैं, उन सारे सारे लफ्ज़ को यहाँ पे क्या करना है अपन को? लिखना है। प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। तो आज इस पूरे के पूरे सबक में हमने क्या सीखा? 4 हरूफ के बारे में। दाल, दाल, डाल, दाल, जाल जाल, और वाव, वाव, ठीक है। ये था हमारा सबक नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ गई हों। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।